अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के दिल यानी कि उसके पावर सेंटर पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया। और हाँ, यह हमला अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर किया गया था। चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी गईं। उस वक्त खामेनेई अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर्स के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। इस हमले में न सिर्फ खामेनेई बल्कि उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती और करीब 40 टॉप कमांडर्स की भी मौत हो गई। 1 मार्च को सुबह होते होते ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम और फार्स ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी। मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर शख्स का इस तरह जाना पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग खबर था। जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर फैली, ईरान और उसके समर्थित गुटों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसका सबसे पहला और बड़ा असर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा, जहां ईरान के ड्रोनों ने हमला किया और 4 लोग घायल हो गए। बुर्ज खलीफा के पास भी जोरदार धमाके सुने गए। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एयर स्पेस बंद हो चुके हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है। मिडिल ईस्ट में रह रहे लाखों लोगों की जान इस वक्त खतरे में है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि इस युद्ध की तपिश अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। दुबई में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फंसी हुई हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनके बगल में विस्फोट हुआ और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी दुबई से पीएम मोदी को टैग करते हुए मदद की गुहार लगाई है। सिर्फ खिलाड़ी और एक्टर्स ही नहीं, हजारों भारतीय छात्र जो ईरान और आसपास के देशों में पढ़ाई कर रहे थे, आज वहां के बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। कई भारतीय पत्रकार जो मोदी जी के साथ रिपोर्टिंग के लिए गए थे इजराइल, अब उनके लौटने के रास्ते बंद हो चुके हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसका मतलब है कि हजारों भारतीय परिवार विदेशों में लाचार होकर रह गए हैं और मौत उन्हें अपने सामने दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो भक्त दावा करते थे कि मोदी जी ने फोन कॉल करके रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था, आज वही मोदी जी अपने नागरिकों को सुरक्षित घर वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं? आज भक्तों के पापा चुप क्यों हैं? जब दुबई में पीवी सिंधु और सोनल चौहान जैसे सेलिब्रिटी मदद मांग रहे हैं और हजारों छात्र मौत के साए में जी रहे हैं, तो भारत सरकार सिर्फ फ्लाइट्स रद्द करने के नोटिफिकेशन क्यों जारी कर रही है? क्या आज इजराइल और अमेरिका के सामने भारत का कूटनीतिक प्रभाव काम नहीं आ रहा है? आखिरी बात अर्थव्यवस्था की, जो सीधे आपके जेब से जुड़ी है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल उसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते मंगाता है, जो अब युद्ध के कारण बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट और सोने की कीमतों में उछाल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे इस बात का सबूत है कि यह मामला सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि भारत की आंतरिक शांति और अर्थव्यवस्था का भी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार सिर्फ दावे करेगी या वाकई अपने फंसे हुए नागरिकों को वहां से निकाल भी पाएगी।